Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a mosquito net over a 7 feet cross 4 feet bed is 3 feet high. The net has a hole at the one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sets at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito, and B is saying that taking the hole as the origin, the length of the bed as x-axis, its width is y-axis and vertically up as z-axis. Write the components of the displacement of the vector. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एक बेड है, ठीक है, वो 7/4 का दिया है और उसकी हाइट जो है वो 3 फीट की दी है. तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो लेट सपोज ये हम एक बेड ड्रॉ कर रहे हैं जिसपे वो नेट अटैच है, ठीक है. तो इस तरीके से हमारा बेड आ जाएगा. देखिए ये हो गया हमारा बेड. अब वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, 7 फीट है, यहाँ से ये 7 है. देन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये क्या है, 4 है, 4 फीट है. और ये जो हाइट है इसकी वो कितनी है, 3 है, 3 फीट दी गई है, ठीक है. अब वो उन्होंने बी पार्ट में क्या बोला है कि जो होल है उसे क्या करना है, हमें ओरिजिन, मतलब यहाँ पे हम होल को कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, टेकिंग द होल एज द ओरिजिन. तो मैंने इससे क्या किया, होल कंसिडर कर लिया है, ठीक है. और मस्कीटो क्या हो रहा है, यहाँ से ना अपोजिट कॉर्नर में फ्लाई कर रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है वो और अपोजिट कॉर्नर में फ्लाई कर रहा है, कुछ यहाँ पे वो पहुंच रहा है फ्लाई करके. तो हमें एक तो इसके मस्कीटो ने जितना फ्लाई किया उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है एंड दूसरा हमें कंपोनेंट्स बताने हैं. तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए मस्कीटो क्या हो गया है, तीनों डायरेक्शन का यूज करते हैं, जो तीनों वर्टेक्सेस है. लेट सपोज ये क्या है, हमारा z है, ठीक है, ये z के अलोंग है. ये क्या है हमारा, यहाँ पे 7x के अलोंग है और वो जो 4 है वो y के अलोंग है. अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो मस्कीटो की लेंथ जो उसने फ्लाई किया उसकी लेंथ क्या आ जाएगी, यहाँ पे √7² प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा. तो क्योंकि हम डायगोनल की लेंथ निकाल रही है तो डायगोनल ही हुआ, तो इसकी लेंथ हम l कंसिडर कर रहे हैं. तो डायगोनल की लेंथ अगर निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 16 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9. तो यहाँ से अगर हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √74 मीटर, ओ सॉरी फीट दिया है, देखिए यूनिट फीट है तो फीट में आ जाएगा आपका यूनिट. तो मस्कीटो कितना फ्लाई हुआ है, √74 फीट वो फ्लाई हुआ है, ठीक है. तो ये तो हो गया ए पार्ट का आंसर. अब वो बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, इसे ओरिजिन कंसिडर करना है. तो ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गए इस डायरेक्शन में x एक्सिस और ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो गया, z एक्सिस हो गई हमारे. तो इस तरीके से अब हमें कंपोनेंट्स बताने हैं. तो ऑब्वियसली देखिए x का कंपोनेंट क्या आ गया है आपका 7 आया है, y का कंपोनेंट क्या है 4 है और z का कंपोनेंट क्या है 3 है. तो यही हमसे बी पार्ट में पूछा गया था. सो द फाइनल आंसर फॉर बी पार्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ x is 7, y is 4 and z is 3. So I hope you understood it well. All the best.